आप मुझसे सवाल पूछिए। देखिए मेरी पूछिए, माँ, आप एक एक सवाल का जवाब दूंगा और बिल्कुल 100%। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? नहीं, मैं बुद्धिस्ट हूँ, धर्म। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? नहीं, मैं बुद्धिस्ट हूँ। आपकी ये आपकी आइडियोलॉजी है। हूँ तो नीचा दिखाएंगे। ये आपकी आइडियोलॉजी है और आप अपने पक्ष से भटक रहे हैं। आपका गलत क्वेश्चन, वो धर्म नहीं है। आप धर्म के नाम पर उन्माद भरा है। है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, आपके जीभ पर सरस्वती का वास है। मैं ब्राह्मण, आप झूठ मत बोलो भाई। आप ब्राह्मण से पहले मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको बांटना है। और इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि आप इस चैनल की आइडियोलॉजी को बदलिए, आप अपने मनोवृत्ति को बदलिए और बदलने की जरूरत है। आपके नाम से आपकी मानसिकता विकृत होती है। ऐसा हो कि 35 टुकड़े करके 18 दिन तक फ्रिज में रखे, उसी में पानी रखे, उसी में खाना खाए, ऐसा हो सकता है क्या? सोचिए, हम उस जगह पर आ गए हैं जब अब सबका नाम चेक होता है जी। आपका नाम क्या है। और दरअसल पहले जब नाम पूछा जाता था तो जाति पूछी जाती थी, आजकल नाम पूछा जाता है, मतलब आपका धर्म भी चेक किया जाता है। जी, अब इस पे मैं जवाब श्रद्धा को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ है और कुछ लोग हैं हमारे साथ। श्रद्धा को जिस तरह से एक दलित लड़की थी 35 टुकड़े कर दिए गए, आरोपी गिरफ्तार है, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, उसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम उसको फांसी चाहते हैं, फांसी जल्द से जल्द। और ऐसा कानून होना फास्ट ट्रैक में, ऐसे लोगों के लिए विथिन 1 मंथ के अंदर फांसी होनी चाहिए। और अगर ऐसी सुविधा हो कि चौराहे पर तो ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। और आपने पहले पूछा कि कार्ड चेक हो रहा है, आपके नाम से आपकी मानसिकता विकृत होती है। नाम से? जी बिल्कुल। आपने बोला कि पहले जाति, अब जाति नहीं है ये। आप लोगों की एक बाइट होता था कि सबको बांटते थे, हिंदुओं में आप सवर्ण है, आप ये है, ये बांटने का काम चलते थे। ठीक है, आपका क्या नाम? आपके, मेरा नाम दीपक शुक्ला है। दीपक शुक्ला जी, दीपक शुक्ला हूँ। जाति नहीं मानता? मैं जाति नहीं मानता। उस पर बाद आपको बता दूं, आएंगे पहले। अरे उस पर बाद में आएंगे शुक्ला जी। सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला है श्रद्धा वाला 35 टुकड़े किए हैं, इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं देखिए, सभी माताएं बहनें, सबका सम्मान है, सभी है। क्या किसी सलमा का कभी 35 टुकड़े आपने सुना है नाम? मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये विकृतियाँ धर्म विशेष को दी जाती है, ये ट्रेनिंग उनको दी जाती है, उनको बताया जाता है कि इनके हिंदू धर्म को फंसाओ। कोई भी ऐसा हो कि 35 टुकड़े करके 18 दिन तक फ्रिज में रखे, उसी में पानी रखे, उसी में खाना खाए, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, सनातन धर्म में आज तक कोई नजमा तो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती, उनको इसकी शिक्षा दी जाती है, उनको इनका ट्रेन किया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़े लोग लगे हैं, ये उनको कही जाती है। अच्छा, शुक्ला जी, तमाम रेप और मर्डर में इसी तरह की सजा चाहते हैं, सिर्फ इस मामले में चाहते हैं? देखिए, ये विकृतियां हैं। तमाम रेप तो होने, जितनी कड़ी से कड़ी सरकार इसके लिए कानून लाए वो अति आवश्यक है, लेकिन ऐसी विकृति, ऐसी पिशाचिक, अरे सुनिए, ऐसी 35 टुकड़े करे या 5 टुकड़े करे, मर्डर तो मर्डर है ना सर। सुनिए, ऐसी पैसाचिक, आप मर्डर, मृत्यु और मर्डर दोनों में फर्क है। मर्डर ऐसा होता है, लेकिन ऐसी पैसाचिक विकृतियां कि 35 टुकड़े 18 दिन करके उसी में खाना खाए रखे, और उसके बाद क्यों हिंदू लड़कियां मिलते हैं इनको? आप जब मान रहे हैं तो फिर सुनिए ना, आप सुनिए ना, क्यों हिंदू लड़कियां हैं? छोटा सा सवाल पूछा कि इस मामले में जवाब दे रहा हूँ, इस मामले में भी और हर मामले में कानून होना चाहिए। हर जो भी रेप और मर्डर होता है उसमें सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, और उसके खिलाफ एकदम, जो आदमी खुद कह ले कि हाँ मैं 35 टुकड़े किया हूँ, मैं उसके साथ क्या हूँ, तो उसके लिए फिर क्या है? उसको जल्द से जल्द। अमित शाह जी के हाथ में पुलिस है, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, कार्रवाई भी कर रही है, आप लोग कहाँ संतुष्ट नहीं है? आपने अमित शाह जी का नाम क्यों लिया? अरे वही गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के अंदर में है। अमित शाह मंत्री कौन है? ठीक है, अमित शाह, आपने एक इंडिकेट किया है कि अमित शाह जी की पुलिस है। अमित शाह जी की पुलिस नहीं है, इस देश के गृह मंत्रालय की पुलिस है। पहले आप तो गृह मंत्री कौन? हाँ, गृह मंत्री अमित शाह है। तो क्या दिक्कत है? अमित शाह की पुलिस नहीं है। मैं फिर बोला, अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं होंगे तो उनकी पुलिस नहीं, इसलिए आप बोले कि देश के गृह मंत्रालय की पुलिस है, तो गृह मंत्रालय की पुलिस है, उससे हम संतुष्ट हैं कि नहीं, ये तो अलग बात है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, उनका एक उस कानून, जो कानून संसद में पारित हो, उसके अनुरूप काम कर रही है। हम इसीलिए किए हैं कि कानून कड़ा से कड़ा पारित हो और उनके छूटे है। तो यूपी में भी ऐसी, यूपी में भी सरकार है, वहाँ भी गृह मंत्रालय है, वहाँ भी पुलिस है। योगी जी कहते हैं वहाँ तो हाथरस में गैंग, सुनिए, एक चौराहे हाथरस में गैंग रेप और मर्डर हुआ और उसको तो इस तरह की सजा नहीं हुई, आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया? बिल्कुल, वहाँ आप जाते नहीं हैं, हुई वहाँ प्रदर्शन हुआ, वहाँ तो जातीय पंचायत हुई, ब्राह्मण और राजपूतों ने पंचायत किया, आरोपियों के। कोई क्लिप है?
आपके पास है एक कोई? क्लिप है, 1000 आप बताएं 1000 क्लिप, 1000 क्लिप बताने होगा। और आप फिर बता दें, आप चैनल वाले हमेशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये बांटने का काम करते हैं, इससे आपकी टीआरपी बढ़ती है। आप कभी सही मुद्दे पे जाते ही नहीं हैं। आप सही मुद्दे पे जाइए। बात बताइए शुक्ला जी, विकृतियां यहाँ जो इस विकृतियों को छोड़ के सवर्ण करता है तो क्यों नहीं करते आप इसको? एक कोई भी बहन हो, कोई भी बहन हो, आप भी तो इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं ना इसमें ज्यादा, क्योंकि वो आरोपी मुसलमान है। ये मुसलमान अगर हिंदू भी किसी कोई हिंदू 35 टुकड़े किया, आप ऐसा बताएंगे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, एनसीआरबी का नजमा का किसी हेमतुल्ला आप चाहते हैं कि ऐसा कोई हिंदू भी करे? मैं बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म में ऐसा शिक्षा ही नहीं है। इसको बेलचंड होता है, कोई शिक्षा करते हैं, कोई शिक्षा देते हैं, तब किया जाता है। इसको बेलचंड की जो एक बात बताइए ना, मैं डाटा पर बात कर रहा हूँ। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इस देश में 4000 से ज्यादा रेप जाति के नाम पर होता है, और दलित महिलाओं का रेप होता है जाति के नाम पर। उस पर आप लोग नहीं कुछ? मैं बता दूं, जितनी रेप घटनाएं हैं आप इसका विश्लेषण कीजिए, 90% आपको मिल जाएगा कि इसमें कौन रेप करते हैं, कैसे, क्या उनकी कौन रेप करते हैं? आप बोला जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर नहीं। जाति के नाम पे रेप होता है? कौन कहता है जात के नाम पे रेप होता है? एनसीआरबी का रिकॉर्ड नहीं मानते हैं। सुनिए, आप इसको बताते हैं जात के, आप जैसे लोग ही उसको जात की विकृति देते हैं, जाति नहीं मानते हैं। साचिक कार्य हो, अभी मोहन गार्डन के घटना है, एसिडिक कार्य हुआ है एक बेटी पे, वहां भी हम लोगों ने धरना दिया। अभी कल की बात है, कल की है। अच्छी बात है, जो पैसाचिक कार्य करे, शुक्ला जी वही तो कह रहा हूँ कि तमाम अपराधों की बात नहीं, शुक्ला जी अलग है। हाँ, हम एक सनातनी हैं और इस देश के लिए सनातनी क्या होता है? हाँ? सनातनी क्या होता है? आपको ये नहीं पता आज तक सनातनी क्या? मुझे नहीं पता है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वभाव लेके चलने का, उसमें प्रादुर्भाव, उसको शिक्षा दिया जाता है कि सभी लोगों को सनातन धर्म से होता है कि विश्व का कल्याण हो। ये ओनली सनातन हिंदू धर्म ही के मंच से ऐसा होता है। वैदिक धर्म जानता हूँ जिसमें वर्ण बना हुआ है, कोई शूद्र है, कोई अछूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई यही आप लोगों की है। आप लोग इसी को तो बांटते हैं टीआरपी कर को। आप उसको जो सही चीज है उसको दिखाना ही नहीं चाहते। क्या है सही चीज? सही चीज बता तो रहा हूँ कि सर्वभाव जो मिला सबको बता, सबको लेके चलने की विश्व बोलो सनातन धर्म के मंच से ही होता है कि विश्व का कल्याण हो। और किसी मंच से आपने सुना है क्या विश्व का शादी देख के? यहाँ तो जाति देख के शादी होती है, आप कह रहे हैं कि जाति देख के शादी ही बस शादी तक ही सीमित रहता है सनातन में। हाँ, नंबर काट लिए जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति देख के। कहाँ पे जन्म नंबर काट लिए जाते हैं? रोहित वेमुला की हत्या हो गई, पायल तडवी की हत्या हो गई। आपको यही मिलेगा क्या? रोहित वेमुला इसका आपको यही आपने टारगेट करके आया है क्या कि हम जात में ही बांटेंगे? जाति में देश बटा हुआ है। शुक्ला आपका नाम है क्योंकि आप ब्राह्मण है। हमारा शंभू कुमार सिंह नाम है। हिंदू हूँ, दीपक शुक्ला। मैं अपने को हिंदू मान, आप अपने को हिंदू मान रहे हैं? हिंदू क्या होता है? हिंदू क्या होता है? तो दिया कि हिंदू क्या होता है। वैदिक धर्म में तो वर्ण व्यवस्था है भाई। वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था आपके अपने व्यवहार के ऊपर, आपके अपने बुद्धि के ऊपर है वर्ण व्यवस्था। उसको आप समय समय के हिसाब से लोग अपने हिसाब से बांटते चले गए। संविधान में अभी आपने सुनिए, आप जैसे अभी आकर के बोले ना कि आप शुक्ला है, मैं ये हूँ, तो ऐसे कुछ लोगों ने नाम मार दिया। ए शुक्ला जी, एक बात बताइए, संविधान को मानते हैं ना? तो इसमें तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल बटा। ये संविधान ही सर, सुनिए, सनातन धर्म में कहीं किसी मंदिर में किसी का जात नहीं, लेकिन आप सरकारी धर्म में जाएंगे तो वहाँ जाति पूछा जाता है। तो वहाँ संविधान को नहीं, जिससे जहाँ आपका क्वेश्चन हो वहाँ आप गलत जगह गलत सवाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? आपको इस क्वेश्चन जाए किसी सरकारी संस्था से पूछिए। संविधान नहीं मानते? मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान में तो SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है। भाई देखिए, किसी में कुछ गलतियाँ होती, कुछ सही होती है। वो जो बनाए उसको आप, वो प्रश्न उनके पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि क्यों जाति वर्ण डाले, क्या केस है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग कि आरोपी को फांसी हो। आप जो है इस पे क्वेश्चन करिए कि जो आप इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं किया, इस पैसाचिक पे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। कर रहा हूँ ना मैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। सुन नहीं रहा हूँ मैं, आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप उसको पूछने लगते हैं, जाति चेक करते हैं। बिल्कुल, अरे भाई आप धर्म चेक करने लगा आपने। आप यहाँ आके 35 जो टुकड़े किया उसकी बात नहीं है। आप आगे पूछे सवर्ण करता है। ये बताइए कि 35 टुकड़े वाले को क्या सजा मिले तो आपको खुशी मिलेगी? कि हमें खुशी नहीं चाहिए, क्या आपको खुशी नहीं मिलेगी? नहीं, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। नहीं खुशी मिलेगी। मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो कंप्लीट। मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि इस देश से जाति और धर्म का जब समूल नाश होगा ना, जाति के नाम पर जो अपराध हो रहा है, धर्म के नाम पर जो अपराध हो रहा है, उसका जब समूल नाश होगा तभी ये मुल्क बेहतर बनेगा और सबको खुशी मिलेगी। धर्म कौन कौन से आप बताइए? मैं आपसे क्वेश्चन, कोई भी धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, धर्म के नाम पे अत्याचार हो रहा है, अत्याचार बताइए, आप बताएं तो हमें भी जानना चाह रहा हूं। देश में जिसको SC ST OBC कहा जाता है उसको तो धर्म के नाम पर मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अलग धर्म बता दिए इनको। लोग तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं
कि हम बुद्धिस्ट बनेंगे और किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। बाबा साहब ने लिखा है, क्या कीजिएगा? देखिए, बाबा साहब को हटाइएगा कि ऐसे नहीं बाबा साहब नहीं लिखे हैं कि नहीं मानेंगे। ये अरे हिंदू 22 धर्म का प्रतिज्ञा एक लिखा अंग है। हुआ है। सुने, एक अंग है ये, हिंदू धर्म एक अंग है उसका। मेरा सभी लोग सवाल सनातन शुक्ला जी सिर्फ इतना है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, अच्छा काम अन्याय कर के रहे हैं। खिलाफ आप बोलना चाहिए। आप उस पे लेकिन नहीं आप जा लोग रहे। सारे अन्याय, आप लोग हिंदू नहीं ले मुस्लिम जा रहे कर रहे हैं ना, इसको धर्म के हिसाब से देख बहुत रहे हैं। जरूरी है, वो जरूरी है, आप नहीं समझ रहे हैं। आप उसको नहीं समझ रहे, आप इसको इसी बात को तो जो विकृति आप समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप समझा नहीं पा रहे। आप समझाइए। धर्म बता तो रहा हूँ कि उनके धर्म में बेल ट्रेंड होते हैं, वो बताया जाता है। तो आप पूरे आफ्ताब के लिए पूरे उस धर्म को खराब कह रहे हैं। उस धर्म को, वो धर्म है नहीं। पहली बात, आप अपनी मानसिकता को चेंज करिए। वो एक पंथ है, वो एक विचारधारा है, धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। दुनिया में एक ही धर्म है, एक ही धर्म है दुनिया अरे में। आज सिखिज्म नहीं है, बुद्धिज्म नहीं, सिख धर्म नहीं है, बुद्धिज्म नहीं आपने है। फिर आप ये बांटने का काम करते हैं। आप जैसे जो पत्रकार जर्नलिस्ट होते हैं वो बांटने का काम करते हैं। आपने आर्य को बांट दिया, सनातन, ये सब सनातन धर्म के आपने बांट, आप हमेशा बांटने का काम करते हैं। आपने अपने टीआरपी के लिए हमेशा बांटा है, हमेशा किया है, और यही काम करते हैं। बात किसी को होती है, ले जाते हैं कहीं, कुछ हो कहीं ले जाते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि एक सवाल का जवाब बता दूं कि इस पूरे पृथ्वी पे धर्म एक ही सनातन धर्म, जो सभी पूरे को ले- पृथ्वी पर? हाँ, जो सबको लेकर के चलने की क्रिश्चियन चलता है। क्या करेगा, बुद्धिस्ट क्या करेगा, ये पंथ- ईसाई क्या करेगा? फिर बुद्धिस्ट हिंदू धर्म के एक अंग है। मैं आपको बता दूं, आप समझिए इस बात को, और नहीं तो अपने ज्ञान को लें। और जो भगवान बुद्धिस्ट- विष्णु के अवतार हैं। सुनिए, अरे हाथ हाँ छोड़िए। हाँ, तो बता रहा हूं, तो सुनिए ना। पहने हुए हैं, देख हाँ, रहे हैं। भगवान नहीं पहना, आप उसको बस मजाक में ले रहे अच्छा, ये हैं। मजाक है। आप मजाक कर रहे हैं ना, आप मजाक, आप भगवे को अगर समझते हो तो ऐसे नहीं बोलते। आप उसको भगवान- इस्लाम से नहीं जोड़ते, आप भगवे को इस्लाम अरे से इस नहीं देश जोड़ते। में, दुनिया में बहुत धर्म आपकी है भाई। मानसिकता ऐसी है कि सनातन धर्म और इस्लाम में आप अलगाववाद नहीं समझ मैं पा कह रहे रहा हैं, हूं, नहीं समझ एक पा रहे। आरोपी के तो चलते आप पूरे उसको नहीं धर्म को कैसे नकार सकते हैं? मैं, वो धर्म है ही नहीं। आपका गलत क्वेश्चन, वो धर्म नहीं है। आप धर्म वो के नाम एक पर उन्माद विचारधारा फैला रहे है। हैं। आपको लग रहा है, अगर आपको ये लग रहा है तो सही, आपको लगे। आप अपने आपने कोई आफ्ताब ने हत्या कर दी, कोई आफ्ताब, उसके लिए सारा एक मुसलमान कैसे दोषी एक ठहराएगा? मुस्लिम आफ्ताब का विरोध करते हुए आपको मिला क्या? एक मुसलमान ने धर्म समर्थन करते हुए- किया क्या? एक सभी मुस्लिम, अगर आफ्ताब का मुसलमान समर्थन कर रहा है। सुनिए, ये गलत अगर बात मत विरोध करिए। नहीं करता तो वो मूक समर्थन होता, इस बात को आप जानिए। मुसलमानों ने अगर कड़ी सुनिए, निंदा की है सुन भाई। लीजिए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ भरी सभा में, अगर भीष्म पितामह के पास सामर्थ्य था, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, तो उन्होंने उसका मूक समर्थन किया। इस बात को आप समझें। अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तमाम जो तंजीमें हैं मुसलमानों के, जो इदारे हैं, उन लोगों ने इसको कंडेम किया है कि ये बहुत विभत्स है और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और इसको सजा हो। मुझे नाम बताइए ना, एक कोई धरना दिया मुसलमान, ऐसे धरना आपने कोई नए न्यूज चैनल में आपने अपने द्वारा दिखाया, एक मुझे बता सकते हैं कहीं पे? आप, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई मुस्लिम धरना तो आपके सुने, नहीं, धरना मेरी की बात बात सुनिए। नहीं है। मेरी आप बात तो मुझे सुनिए बताइए। भाई। हाँ बताइए, मैं जो एक पूछ रहा हूँ उसको आप जवाब एक दीजिए। बात बताइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने ऐसे कोई धरना लब जिहाद या इसके खिलाफ या 35 टुकड़े जो किए, कोई मुस्लिम ऐसे धरना दिया कि आपके पास कोई रिकॉर्ड है? आप बता सकते हैं हाँ या ना में? हाँ, मैं बता, आप ये पहले हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना, इस देश में सिंगर के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकली, हाथरस के बेटी के पक्ष में पंचायत, एक भी मुसलमान ने इसको कंडेम नहीं किया है। इसको हाँ या ना में जवाब दीजिए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, पुलिस आपने हाँ या ना में जवाब अमित दीजिए। शाह जी की पुलिस पर भरोसा है कि हाँ या नहीं? ना में जवाब दीजिए। आप जो भटका रहे हैं, इस आबताब के पैशाचिक कृत्य के खिलाफ किसी मुस्लिम संगठन या किसी मुस्लिम ने कहीं धरना प्रदर्शन किया? सबने निंदा की है। आपने, मैं जो पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, एक संगठन जो उसके पक्ष में आप खड़ा हो। भटका रहे हैं, आप धार्मिक भटका रहे उन्माद हैं। फैला रहे हैं। मैं आपको बता, अगर आपको ये धार्मिक उन्माद लग रहा है तो आप कह सकते हैं, आपको जो लग रहा है। सरकार है चूंकि, इसलिए आप लोग किसी को ये गाली बात- दे दीजिए। आपकी सरकार नहीं है। हैं? आप लोग की आइडियोलॉजी की आप ये सरकार है। कौन बोलते हैं आपकी आइडियोलॉजी? किसकी आइडियोलॉजी की सरकार ये नहीं है? ये आपकी ये आइडियोलॉजी की ये सरकार नहीं नहीं, ये आरएसएस मैं की आपसे सरकार पूछ है। आप लोग आरएसएस के लोग हैं। आप जिसको मानो आप गाली कैसे दीजिए, मानेंगे? जिसको पसंद मानिए। आप कैसे मानते हैं? आप यही बात होती है। आपने अरे मोहन भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी इतना बेवकूफ थोड़ी है भाई, थोड़ा आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। ओवैसी को भी जेट पर सुरक्षा ओवैसी, हाँ, तो- आप क्यों नहीं बताते हैं? ओवैसी को नहीं है। ओवैसी ने क्या इसका समर्थन किया आरोपी का? एक बात, विरोध नहीं किया है ना? हजारों मामला बता दूंगा आप- जहां सवर्ण हिंदुओं ने हजारों मामला, आप रेपिस्टों का हमेशा- समर्थन किया है, आप आइए, सिंगर का समर्थन आप किया, सुनिए, आप सुनिए। हाथरस में गैंग रेपिस्टों का समर्थन किया। सुनिए, मैं आप सुनो तो नेशनल को बता। ईमानदार बनिए। ईमानदार आप आप बनिए। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ब्राह्मण हैं, फिर आपके मैं- जीभ पर मैं सरस्वती हिंदू का हूँ। वास है। मैं ब्राह्मण आप से झूठ पहले- मत बोलो भाई। आप ब्राह्मण से पहले मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू नहीं हो, सुनिए, आप मुख से पैदा हुए हो, आप ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, सबसे श्रेष्ठ हो। सुनिए, ये श्रेष्ठ आप फिर बांटने काम कर रहे हैं। मुख से पैदा- हिंदू हूँ।
आपने किसी चीज को कहीं दूसरे तरफ ले जा रहे हैं, आपका कार्य नहीं है। आप धार्मिक आप बताइए कि एक हफ्ता कोई धार्मिक उपनाम एक ब्राह्मण किसी की हत्या कर देगा तो क्या सारा ब्राह्मण दोषी है? मैं फिर बता दूं, कोई ब्राह्मण, आप फिर उसको जातिवाद पे ले जा रहे हैं। आप अरे हर जाति धर्म के लोग हत्या करते हैं भाई। आपकी आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है आपके दिमाग में। हर जाति धर्म के लोग मैं नाम गिना दे रहा हूँ, सब जाति धर्म के लोग हत्या करते हैं। आप अपने तथ्य से भटक रहे हो। आप किसी एक के चलते आइडियोलॉजी फिक्स है और इस आइडियोलॉजी पे आप काम करते हो। आपकी आइडियोलॉजी आपके चैनल संस्था ने लिख के दे दिया कि हमें धर्म पे बांटना है, हमें जाति पे बांटना है। आप सही, हम जाति बनाए, हमने बनाया जाति। जाति किसने बनाया शुक्ला जी? आपको मैं बताऊं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों को कटघरे में नहीं खड़ा दिया हूं। आपको मैं बता दिया, आप एक मुसलमान की वजह से सारे इस्लाम को कटघरे में, ये हमारे लास्ट एक पंडित की वजह से सारे पंडितों को कटघरे में नहीं। फिर मैं बताऊं, आप फिर बांटने का काम करें। मैं हिंदू हूँ, आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपको बांटना है। आप मुझे हिंदू बोलिए। अरे मैं हिंदू हूँ भाई, मैं भी हिंदू। आप मुझे हिंदू बोलिए कि आप हिंदू हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म, आपको मुझे हिंदू बोलने में क्या तकलीफ है? कौन? अरे आप हिंदू धर्म में सबसे ऊपर हैं। मैं फिर वही बांट रहे हो। आप मुझे हिंदू क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है, आपका चरित्र एकदम फिक्स है। नहीं, अच्छा मैं आप हिंदू बोल दूं, आप मानते हैं कि ब्राह्मण बुक से पैदा नहीं हुआ? आप बोलिए ना कि आप दीपक हिंदू, आप बोलिए अपने। दीपक हिंदू है, ये ठीक है, आप मान। हाँ एकदम, मैं मान लिया, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं। फिर जाति खत्म। आप जाति, मैं जाति को नहीं मानता, मैं जाति में नहीं करता। पक्का नहीं मानता। शादी ब्याह सब हो रहा है जाति तोड़ के। ईमानदारी से शुक्ला जी बताइए, आपके घर में कितनी शादियां हुई है जाति तोड़ के? मैं आपको बोला ना कि हम लोग उस जाति तक ही रखते हैं, शादी विवाह जाति तक ही रखते हैं। जाति खत्म होनी चाहिए कि नहीं? अगर वो हमारी सनातन धर्म में अगर वो बाधक हो रही है तो खत्म होनी चाहिए ना। जो जातिवाद कर रहा है उसका विरोध होना चाहिए ना। अगर वो हमारे सनातन धर्म के विरोध में जा रहा है, हमारे सनातन हिंदू धर्म के विरोध में जा रहा है, तो वो उसका विरोध होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ आप भटक, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप उसमें उलझाइए मत। आप सवाल का जवाब। आप कुशल वक्ता है भाई। मैं कुशल वक्ता नहीं, मैं देखिए, मैं कोई नेता या मैं आपके जो है प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। मैं ये जो बता रहा हूँ उसको बताइए। जो विकृतियां हैं उसको आपकी ये चौथा स्तंभ माना गया है न्यूज को, आप इसमें बांटने का काम न करिए, आप सही चीज को दिखाने का। मैं आपको एक चीज भी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आफ्ताब को जूता मारिए, पत्थर मारिए, फांसी पर टांग दीजिए, एक बात, उसका घर बुलडोजर चलवा दीजिए, चलवाइए। कहाँ नहीं चलवा रहे हैं? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, या अमित शाह की पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? आप अमित शाह, आप गृह मंत्रालय के, अपने देश के गृह मंत्रालय। अमित शाह गृह मंत्री है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लोग कहता है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। बहुत फर्क है, आप जो बोल रहे हैं दोनों में बहुत फर्क है। दोनों चीज में अमित शाह की पुलिस है और गृह मंत्रालय का पुलिस है, ये दोनों में बहुत पुलिस। गृह मंत्रालय हमारे संविधान नियम के, आप बांट, आपकी, मैं बोल दिया, आपकी आइडियोलॉजी एकदम फिक्स है। क्या है मेरी आइडियोलॉजी? आप बांटने का काम, आप सवाल पूछिए। देखिए मेरी आप एक सवाल का जवाब दूंगा और बिल्कुल 100% जो देखिए, मैं भागूंगा जो जिसे मैं कोई नहीं भाग रहा हूँ, जिसकी जो कार्य है वो कार्यवाही करे, यही बात। संविधान मानता हूँ। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? नहीं, मैं बुद्धिस्ट हूँ। धर्म आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? मैं बुद्धिस्ट हूँ। हाँ या ना में जवाब। आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? बुद्धिस्ट हूँ। आप वही बात है कि आपकी मानसिकता बांटने की है। मुसलमान है तो मुसलमान कहेगा, आपकी मानसिकता बांटने की है कि सब हिंदू हो जाए। ये कौन सी बात हो गई यार? ये देश सभी का है। बुद्धिस्ट को क्यों अपने पूरे शरीर में पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, नहीं आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। एक दो, आप जब अपने आप को हिंदू ही नहीं माने, काम खत्म। आप सनातन धर्म से मान रहे हो, हिंदू कैसे मान लो? बुद्धिस्ट हिंदू से अलग नहीं है, इसको आप जान जाइए। अगर एक शरीर में, सुनिए, इनके जवाब को समझिए, इनके मैं बता दूं, आंख है शरीर में, उंगली है, जीभ है, मुंह है, एक शरीर के कोई आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपने आपका क्या नाम बताया? आप मुझे नीचा दिखाएंगे। आप देखिए, आपकी ये आपकी आइडियोलॉजी है, तो नीचा दिखाएंगे। ये आपकी आइडियोलॉजी है और आप अपने पक्ष से भटक रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी आप गलत ले जा रहे हैं, गलत वे में, इसलिए आपको मैं जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको सवाल का जवाब दिया, आप नहीं सुनने के लिए आ रहे हैं। शुक्ला जी, आप जाति मानते हैं कि नहीं ये बताइए? देने के लिए मत, आप जब विकृतियां आपकी गलत है ना तो आपको जवाब। अरे बुद्धिस्ट होना अपराध है क्या? जय श्री राम, आप गलत वे में ले जा रहे हैं। बुद्धिस्ट होना अपराध है? कतई अपराध नहीं। तो मैंने झूठ बोला आपसे? मैं तो बता आता है, आप जाए जहाँ भी आए, मुझे जहाँ भी नहीं आता जब आपको मतलब नहीं तो आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अरे भाई आप लोग मेरी बात सुनिए, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। टेस्ट करिए, आप जो टेस्ट करना था ना, आप कोई ऐसे टेस्ट, हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप अपने डीएनए और अपना, अरे आप प्रोटेस्ट कर, डीएनए हमें टेस्ट कर रहे हो यार भाई, बता रहे हैं आपको। किसका डीएनए जीव बाहर का है? मैं तो सबको भारतीय मानता हूँ। किसको भारतीय मानते हैं? सबको, जो भी भारत में रहता
होता है, सब भारतीय है। जो भारत तेरे टुकड़े हो जाते हैं उसको भी भारतीय मानते हैं? कौन कौन कहता है ये? आपको नहीं पता है? उसको सजा होनी चाहिए। कौन आपको कहता है? नहीं नाम पता? बताइए। नाम है कन्हैया लाल, और उसमें जेएनयू में बोले थे कि भारत तेरे तो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनिए, कन्हैया कुमार ने कहा, सुनिए कन्हैया, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप पहली बार मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा। कन्हैया कुमार हिंदू है, सुनिए मेरी बात। कन्हैया हिंदू है। मेरी अगर ऐसे क्या कन्हैया की वजह से सारे हिंदुओं को देशद्रोही कहेंगे? मैं आपको बता दूं, आपको मैं पहले बोल दिया कि जो इस देश का, जो इस धर्म, सनातन हिंदू धर्म का विरोध करे, फिर धर्म ले जा रहे हैं। भाई मेरा धर्म अलग हो सकता है, उनका अलग हो सकता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। ही है, धर्म एक ही है। मैं आपके चैनल अलग अलग धर्म है भाई, क्या बात कर रहे हैं भाई? और पंथ है, आप अपने समझ को बढ़ाइए, अपने चैनल के माध्यम से बढ़ाइए। अरे बाबा साहेब की बातों को मानता हूं, उनसे कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है आपने बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? देखिए, मैं किसी शुक्ला जी, बाबा साहेब ने कहा है कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, हिंदू मरूंगा। देखिए मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं तो कैमरे पर बोल रहा हूँ। मैं बुद्धिस्ट हूँ, बताइए क्या दिक्कत है? आप अपने आप को हिंदू धर्म से अलग समझते हैं? अरे मेरा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मैं जो हूँ वो बता रहा हूँ। आप उसको पूछिए, मेरी बात को जवाब दीजिए। आप अपने आप को हिंदू धर्म से अलग समझते हैं? अरे मैं धर्म से बुद्धिस्ट हूँ। आप जो है हमेशा, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मानसिकता या आपकी आइडियोलॉजी बांटने की है, इसलिए बस हो गया। आप किसी चीज को मैं कल मुझे मन करेगा, सुनिए आज मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये संविधान मुझे अधिकार देता है, कल मुझे मन करेगा मैं सिख हो जाऊंगा, परसों मुझे मन करेगा मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, परसों मुझे मन करेगा मैं क्रिश्चियन। भारत का संविधान हमको अधिकार देता है कि आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जब चाहे जिस धर्म को मान सकते हैं। ये भारत का फंडामेंटल राइट्स है भाई, हम आपको नहीं कह सकते। जवाब तो दे दो, आप बोलते रहोगे। अगर आप कपड़े की तरह से धर्म को बदलना चाह रहे हैं तो आपको आपके किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तत्पर नहीं हूँ। अगर आप जो है जैसे कपड़े चेंज करते हैं, आज आप बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, कल इस्लाम कर लोगे, कल जाप करके अगर आप कपड़े की तरह से इसको आप बदलना चाहोगे तो आपके सवाल का जवाब भाई धर्म का मतलब होता है अध्ययन कीजिए और उसके हिसाब से आप चयन कीजिए। मुझे गुरु नानक साहब अच्छे लगते हैं, उनकी विचारधारा अच्छी लगती है। आप सुनने और समझने के लिए मुझे कबीर अच्छे लगते हैं, रविदास अच्छे लगते हैं, बाबा साहेब अच्छे लगते हैं, बुद्ध अच्छे लगते हैं। सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोल दिया ना। मैं क्या समझूं? आप धर्म पर बहस कर रहे थे या आफ्ताब पर बहस करेंगे? आपने जहां ले गया, मैं तो आफ्ताब पे करने आया था। तो आफ्ताब के वजह से, आफ्ताब की वजह से आप पूरे मुसलमान को, पूरे इस्लाम को कैसे बदनाम कर सकते हैं? मैं दो शब्दों में बता दिया ना कि कोई इस्लामिक संगठन कहीं आकर के धरना प्रदर्शन किया, आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए। आफ्ताब का किसी ने समर्थन भी नहीं किया है। मैं आपको बता दिया, समर्थन नहीं किया। सुनिए ना, ओवैसी ने निंदा की है। आप सुनिए मेरी बात। आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं साहब। आप लोग मुसलमानों को निशाना बना। एक मुसलमान, देखिए एक शुक्ला जी, एक शंभू कुमार सिंह कोई अपराध कर देगा। सुनिए, सिंह पे आ गए, मेरा नाम है भाई, आप आएंगे? हाँ, आपकी आइडियोलॉजी फिक्स है। मैं सुनिए कि महाभारत में द्रौपदी जी के चीर हरण में भीष्म पितामह सामर्थ्य थे उसको रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको नहीं रोका। आप भीष्म पितामह को जो भी दोषी ठहराइए, हमको कोई हम क्यों मानेंगे? आप उसको जानना नहीं चाहते तो आपके मेरा सवाल इतना है सर, किसी सवाल जो आपको बताया ना, मेरा सवाल इतना है कि आफ्ताब को क्या सजा होनी चाहिए? मैं तो 20 बार बता चुका हूँ, आप एक बात उस पर घुमाते हो। सुनिए मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, मीडिया चौथा स्तंभ मानी गई है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो भी दोषी हो उसको सही ढंग से सजा मिले। कहीं कुछ बांटने की जरूरत नहीं है और ना तो किसी चीज को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इस पे कार्य करिए। मेरा एक सवाल और, क्या आपको अमित शाह की पुलिस पर भरोसा है कि नहीं? फिर अमित शाह बोल रहे हैं, आपको मैं 50 बार, हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री है, किसका नाम ले? आपको आइडियोलॉजी फिक्स है और आपको जवाब नहीं। आप अपने मनोवृत्तियां को बदलिए और इस चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि आप इस चैनल की आइडियोलॉजी को बदलिए। आप अपने मनोवृत्ति को बदलिए और बदलने की जरूरत है। आप तब कोई क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, भारत माता की जय। चलिए मैं अपनी बात बता दूं। हाँ, ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना सिख बुरा, ना ईसाई बुरा, जो बुराई पे उतर आए वो है इंसान बुरा। क्योंकि सबका मालिक एक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो आफ्ताब को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन था। मेरा सवाल वही था कि जो दोषी है उसको दोषी कहा जाए, जो आरोपी है उसको आरोपी कहा जाए, जो दोषी है उसको सजा मिले। लेकिन लगातार आफ्ताब को लेकर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को दोषी ठहराना,
पूरे इस्लाम को दोषी ठहराना क्या लगता है आपको जायज़ है? पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।